नमस्कार जी। और आप सब ठीक हो गए? देखो जी, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। नाम विमला देवी है, हाउसवाइफ हूँ और हरियाणा टोहाना से बिलॉन्ग करती हूँ। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगी कि मेरे फादर साहब आर्मी में थे, फिर पुलिस कमिश्नर थे और मेरी एक अच्छी एजुकेशन थी, एक सोच थी मेरे फादर साहब की भी। हम 6 बहन-भाई हैं, सभी की एक अच्छी एजुकेशन दी थी। एक टाइम उस टाइम पर भी हम सभी 6 बहन-भाइयों को अच्छी एजुकेशन दे रखी थी। अपने माँ-बाप की सोच क्या होती है, भी लड़की को अच्छे से पढ़ाएँगे तो उसको अच्छा घर-बार मिलेगा। यही हर माँ-बाप की सोच होती है, तो वही मेरे फादर साहब की भी थी सोच। और काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम पर जब हमको एजुकेशन दे रहे थे, तो उस टाइम पर भी लोगों ने बोला भी लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है। लेकिन एक अच्छी सोच की वजह से उन्होंने हमको अच्छी एजुकेशन दी और आगे मेरी जहाँ शादी हुई, वहाँ भी मेरे को गवर्नमेंट फैमिली ही मिली। ससुर मेरे पटवारी थे, हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में पशु विभाग में थे। और देखो सभी का एक सपना होता है कि मायके फैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब है और आगे जहाँ शादी हुई वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। तो मेरा भी एक सपना था भी इतनी अच्छी एजुकेशन है तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब लगूँगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भी फादर साहब पुलिस कमिश्नर थे तो सभी लोग उसको थानेदार थानेदार के नाम से बोलते थे हमारे गांव में। और आगे शादी हुई वहां ससुर पटवारी थे तो उनको पटवारी जी और मेरे घर वाले को सभी डॉक्टर साहब बोलते थे। तो मेरे को भी ये था भी ये जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लोग जान रहे हैं। तो मेरे को भी था भी मैं भी, लेकिन अच्छी एजुकेशन की बदौलत पे मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी मिली। ब्लॉक में मेरी क्लर्क की पोस्ट आई और वहाँ मेरे को मेरे ससुर मेरे ब्लॉक में पटवारी थे तो उन्होंने बोला भी हमारी बहू नौकरी नहीं करेगी। एक टाइम था जब लेडीज को आगे नहीं आने देते थे, एक सोच थी उनकी भी लेडीज है घर का ही काम काज करेंगी और घर पर ही रहेंगी। तो वहाँ मेरे जिंदगी तो मैं 3 बार गवर्नमेंट जॉब आई लेकिन मेरे को गवर्नमेंट जॉब करने नहीं दी। तो मैंने वहाँ क्या किया, वहाँ मैंने सोचा कि अगर मेरी ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब होती, तो मैं करती। लेकिन वहाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने बड़ों का माना और मैं घर पर ही रही। उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए वो हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चली हुई थी और 2011 के अंदर जब मेरे को साथ एक मिसहैपनिंग हुई, मेरे हस्बैंड कैंसर से डेथ हुई 4 अक्टूबर 2011 को। तो उस टाइम आप समझ सकते हैं भी जिस घर में कमाने वाला ही चला जाता है, तो उस परिवार पर क्या बीतती है। तो वहाँ मैं बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि मेन जो कमाने वाले थे वो ही चले गए। तो वहाँ मैंने क्या देखा कभी जब अपने पास कोई अपने साथ कोई बुरा हादसा होता है, कोई भी अपने पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी अपना साथ नहीं देता। तो वहाँ भी मेरे साथ भी ये मेरा मेरा नहीं है, ये हर पर्सन के साथ होता है। जब भी अपने साथ कोई बुरा वक़्त होता है तब हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और मेरे साथ भी वही हुआ। तो वहाँ मैं बिल्कुल टेंशन और डिप्रेशन में आई भी। मैं देखो एक हाउसवाइफ थी, घर से बाहर कभी भी नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया भी, देखा कि कोई भी साथ नहीं दे रहा तो ये मेरा काम है। मेरी एक वहाँ एक वाय क्लियर हुई भी ये मेरा काम है, ये मैंने ही करना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया, तो अपने बेटे को भी गवर्नमेंट जॉब दिलाई। मैंने खुद की भी मेरी खुद की पेंशन करवाई। तो वहाँ आप सोच सकते हो एक हाउसवाइफ ने कितना स्ट्रगल किया है। 2 साल तक मेरे बेटे को 2 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब मिली थी और 9 महीने में मेरी पेंशन हुई थी। अकेली फिर रही थी, कभी मोहाली, कभी चंडीगढ़, कभी संगरूर। तो आप समझ सको मैं वहाँ एक स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लेकिन वो सारे काम-काज करते हुए मैं ना अच्छे से खाया, ना अच्छे से सोया। एक टेंशन और डिप्रेशन की वज़ह से मेरे को काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंज आए। और उस हेल्थ चैलेंज के मैंने यहाँ भी इलाज करवाया, फिर मेरा पीजीआई सारे ही रोहतक पीजीआई में मेरा काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हुए और वहाँ मेरे को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। डॉक्टरों ने मेरे को बोला भी हमारे पास आपको कोई भी बीमारी नहीं है और कोई भी हमारे पास आपका इलाज नहीं है। लास्ट में छोटा बेटा मेरा साथ था,
तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी ये इतना बड़ा पीजीआई है तो मेरा क्यों नहीं है रिजल्ट यहाँ पर, क्यों नहीं है आपके पास मेरा इलाज? तो उन्होंने कहा भी हमारे पास जब आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम इलाज किसका करें? देखो बड़े-बड़े जो पीजीआई होते हैं वहाँ पर एक रिपोर्ट के बेस पर ही इलाज होता है, अदरवाइज़ कोई इलाज नहीं करते वहाँ पर। तो मैंने पूछा भी क्या हो सकता है? कहते भी हम ऑपरेशन करके ही देख सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? टेंशन, डिप्रेशन की वज़ह से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, खाने-पीने से सारी बॉडी में पेन था और किसी की भी डेथ पर अगर मैं चली जाती थी तो पूरे 8 या 10 दिन मेरी आवाज़ नहीं आती थी। ये मेरी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला भी हम ऑपरेशन करके देख सकते हैं। तो मैंने पूछा कि भी इसका कोई रिज़ल्ट, कोई गारंटी? कहता भी कोई गारंटी नहीं है, आपकी आवाज़ बिल्कुल जा भी सकती है। तो मैंने वहाँ कहा भी हम अगर इनके पास कोई गारंटी नहीं है, तो हम ये इलाज नहीं करवाते। हम वापिस आए, तो देखो आप सोच सकते हो इतनी होने के बावजूद भी, इतने मेडिकल लेवल पर जाने के बाद भी मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं थक-हार के घर बैठी। 2015 में जब मेरे बेटे की बदली मुहाली हुई, तो वहाँ 7 फेस में मेरे बेटे गुरुद्वारे में मेरे लिए अरदास करते थे, मेरे लिए वहाँ जाते थे, सेवा करते थे भी। देखो पापा तो है नहीं, मेरी मम्मी ठीक हो जाए, इसलिए वहाँ गुरुद्वारे में जा कर के सेवा करते थे। तो वहाँ मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रणवीर सर का, मेरे बेटे को वहाँ मिले। उन्होंने उनसे पूछा भी आप क्या करते हो? तो बेटे ने कहा कि भी मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो उन्होंने पूछा भी आप और कुछ करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा भी मैं देख लेता हूँ। हम कहते हैं ना भी जो हम बार-बार माइंड को कमांड देते हैं, जो सोचते हैं, वही हमको मिलता है। मैं बार-बार बेटे को यही बोलती थी बड़े शहर में जॉब लगना, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा। लेकिन देखो वो एक पॉजिटिविटी वहाँ गई हमें फॉरएवर मिली। बेटे ने कंसेप्ट 11 फेज़ में ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग लगाने के बाद बेटे को पहले ही बार ये समझ आया कि जो भी हम मार्केट से आप जो पेस्ट यूज़ करते हैं, वो ही पेस्ट हमारे कैंसर का कारण है। तो वहाँ बेटे को ट्रेनिंग लगाने के बाद मेरे पास फ़ोन किया, कहा मम्मी जो भी हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी से ही कैंसर होता है। कोई भी मार्केट की कोई भी पेस्ट है, आप पढ़ लेना कि उसमें फ्लोराइड है और उस फ्लोराइड के कारण ही धीरे-धीरे हमारी बॉडी में जाने के बाद कैंसर होता है। तो मेरे को डायरेक्ट माइंड में गया क्योंकि मेरे हस्बैंड एक डॉक्टरी लाइन में थे, उसमें उनको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, साफ-सफाई की वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। आप समझ सकते हो एक डॉक्टरी लाइन वाले को कितनी नॉलेज होती होगी। लेकिन जो वो पेस्ट बार-बार यूज़ करते थे, जब भी कुछ खाया-पिया, पेस्ट इतनी ज़्यादा यूज़ खुद भी करते थे और हमको भी करवाते थे। तो मेरे डायरेक्ट माइंड को गया कि भी उनको सारा ही रीज़न ये पेस्ट से ही कैंसर हुआ है। तो मैंने बेटे को बोला भी और कौन-सी यूज़ करें? कहता मम्मी मैंने ट्रेनिंग लगाई है, यहाँ बाहर के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, उसके प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आज पेस्ट के बारे में समझ आया भी जो टूथ जेल हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम कैंसर से बच जाएँगे। तो मैंने बेटे को बोला भी ये अब तो ले आ, देखो इतना पैसा लगाया, आप समझ सकते हो एक कैंसर का केस जिसके घर में होता है, तो उसमें कितना पैसा लगता है। तो देखो मैंने बेटे को समझाया भी जो था हमने सब कुछ उनके ऊपर लगा दिया भी कितने तो अगर हमारे हुआ तो हम क्या करेंगे? तो मैंने उसी टाइम बेटे से मँगाया, पहली बार बेटा 3 टूथ जेल लेके आया। मैं और मेरी बेटी टोहाना रहते हैं और मेरा छोटा बेटा गुड़गाँव कोर्स करता था और बड़ा बेटा मेरा मोहाली था। हमने 3 ही टूथ जेल पहली बार मँगाई, यूज़ की। हम कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं तो वो अच्छी लगती है तो हम दोबारा पूछते हैं भी इसमें और क्या है? तो मैंने यूज़ की, तो बेटे से बोला भी ये तो बहुत अच्छी है। बेटे ने और कुछ समझ नहीं आया था भी मम्मी कुछ भी हो वहाँ टूथ जेल लगा देना। तो पहला ही मेरा एक रिज़ल्ट मेरी गुड़िया को हमने सफ़ेद-सफ़ेद छाले हो चुके थे और ब्लैक निशान हो जाता था जब वो खत्म होता था तब। तो वहाँ मैंने टूथ जेल लगाई और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैंने बेटे से बोला भी इनकी टूथ जेल इतनी अच्छी है, तो दोबारा ट्रेनिंग लगा और इसमें और देख भी है क्या? तो बेटे ने वहाँ बार-बार ट्रेनिंग लगाई और ट्रेनिंग से उनको समझ आया, इतने सारे लोगों की ट्रेनिंग में जो लोगों ने अपने-अपने बेनिफिट शेयर किए थे भी हमको इस चीज़ से ये बेनिफिट हुआ है, इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हुआ है।
तो बेटे ने बार-बार ट्रेनिंग लगाई और ट्रेनिंग लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मम्मा ये चीज़ आप अगर आप यूज़ करोगे, ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। हम बीमार कब होते हैं जब हमारे शरीर में फूड सप्लीमेंट की कमी हो जाती है। तो मेरे को भी समझ आया, बेटे ने समझाया मम्मा ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी ही आप रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाओगे आप। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे होता है कि 2 सीसी कैसे करें? मैंने पहली ही बार 4 सीसी का प्रोडक्ट घर पर मँगवाया और वो यूज़ किया। कंपनी का इतना पता नहीं था कि कंपनी इतने बड़े लेवल की है, सिर्फ़ मेरे को समझ आया था कि भई बाहर की कंपनी है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, अमेरिका के हैं, अमेरिका तो वैसे ही सब देशों से एडवांस है। तो मैंने ये समझ आया था भी लोगों के इतने-इतने मेरे पास उन्हें वीडियो भेज दी, तो वो मैंने चेक की भी इतने लोगों को अगर बेनिफिट हुआ है, तो मैं भी इनसे ठीक हो जाऊँगी। प्रोडक्ट यूज़ किए, 6-8 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए और यूज़ करने के बाद मेरा खुद को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो मेरा इसमें बिज़नेस में आने का रीज़न तो यही था, सिर्फ़ हेल्थ के लिए ही मैं इस बिज़नेस से एसोसिएट हुई थी। लेकिन मैं जब ठीक हुई, तो मैंने पूछा भी मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं बिज़नेस क्यों करूँ? नो डाउट ऑलरेडी मेरे घर पर देखो बेटा भी गवर्नमेंट जॉब था, मेरी भी गवर्नमेंट पेंशन थी। 12-13 में देखो जिससे घर में 50-60 हज़ार रुपए आने लग रहे हैं, तो मायने रखता है भी उस टाइम पर 50-60 हज़ार रुपए मेरे घर पर आ रहे थे। शहर में मकान, प्लाट हर चीज़ सेटल थी। तो मैंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं किसी को जानती नहीं भी मैं ये बिज़नेस क्यों करूँ? मैं तो हेल्थ के लिए आई थी, हेल्थ मेरी ठीक हो चुकी है। तो मेरे को बताया कि आपको चाहिए क्या? तो मैंने कहा भी मैंने तो अपना नाम चाहिए, मैं बचपन से ही थी ना, स्कूल टाइम से एक्टिव थी, हर फंक्शन में स्टेज पर थी। लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद थोड़ी-सी एक सोच की वज़ह से मैं पीछे चली गई। लेकिन वहाँ के मेरे एक एक्टिविटी तब तक खत्म नहीं हुई थी। लेकिन मेरे को यही था कभी मेरे को ये तो गीता में पढ़ा तो था भी हम दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा क्या वजूद है। वो वजूद मेरे को वहाँ समझ था कि भी मैं अच्छे काम करूँगी, लोगों की भलाई करूँगी, कभी भी जो भी है अपन जो परमात्मा ने कहा भजन कीर्तन जो भी कुछ भी है वो मैं करूँगी, वही एक मेरा वजूद है। मेरे इतना ही समझ था। लेकिन फॉरेवर में आने के बाद मेरे को समझ आया कि मेरे को चाहिए क्या? तो मैंने समझा कि मेरे को चाहिए मेरा नाम। भी मेरे लोग मेरे नाम से मेरे को जाने। जब मेरी एक ख्वाहिश थी भी मैं गवर्नमेंट जॉब जाऊँगी, तो जहाँ जाऊँगी वहाँ लोग मेरे नाम से मेरे को भी ये आपका ये जो भी जिस लेवल पर हो उस लेवल की उससे मेरे को लोग जानेंगे। लेकिन वहाँ एक फॉरेवर में आने के बाद मेरे को समझ आया अगर विमला देवी अगर गवर्नमेंट जॉब होती, तो या गली के जानते या जो अपने रिश्तेदार हैं वही जानते या जो मेरे केबिन में मेरे साथ जॉब करेंगे वो जानेंगे। लेकिन फॉरेवर में आने के बाद मेरे को प्रॉपर क्लियर हुआ अगर मैं इस कांसेप्ट में अच्छे तरीके से काम करती हूँ तो लोग मेरे नाम से जानेंगे। क्योंकि हमारा लेडीज़ का कोई नाम नहीं होता। देखो मायके में पिता का नाम दिया जाता है और आगे ससुराल में पति का नाम। तो मेरे को वो समझ आ चुका था कि ये एक ऐसा कांसेप्ट है कि जिसमें मैं अपना एक नाम बना सकती हूँ, लोग मेरे नाम से मेरे को जानेंगे। तो वही आज के टाइम में हुआ भी लोग कोई मेरे ये नहीं कहता भी पटवारी के बेटे की नूंह है, कोई ये नहीं कहता डॉक्टर की घरवाली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं भी ये विमला देवी है। तो इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इस कांसेप्ट से मेरे को एक इस बात की भी खुशी हुई भी इनकम की सिक्योरिटी। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो मेरे हस्बैंड वाली मेरी पेंशन आ रही है, तो मेरे को वहाँ क्लियर हुआ भी आज जो मेरी पेंशन आ रही है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मेरी पेंशन आएगी। अदरवाइज़ जब मेरी आज डेथ हुई, तो वो मैं अगले ही महीने मेरे घर में वो पेंशन नहीं आएगी। तो मेरे को एक इनकम की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ फॉरेवर में प्रॉपर क्लियर हुआ, उस बात से मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। पहले-पहले मेरे को ऐसा लगता था भी मेरे घर में 50-60 हज़ार आने लग रहे हैं, तो मैं पता नहीं क्या हूँ। जब मैंने मनदीप सर की जो जर्नी सुनी, तो वहाँ मैं देखकर बहुत इंस्पायर हुई भी। देखो इतने अच्छे लेवल से लोग उस अपने जो इतने अच्छा लेवल के लोग तरसते हैं और वो लेवल सर छोड़ के और फॉरएवर कर रहे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ या ट्रेनिंग जो उनकी जर्नी मैंने सुनी, तब मेरे को मैं हिल गई। विमला देवी तो कुछ नहीं है, तो 50-60 हज़ार रुपए कमा रही है, लेकिन वो देखो इतने बड़े लेवल के लोग फॉरएवर कर रहे हैं। तो वहाँ मेरे को फॉरएवर का एक पूरा प्रॉपर मेरे को क्लियर हुआ।
और जब मैं बार-बार देखो अब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो अपने फेस पर आ जाती है। मेरा जो टीम बनाने का था मेन मकसद, मैं वृंदावन जाती थी, काफ़ी सारी फ्रेंड मेरे साथ जाती थी। पहले से ही जाते थे जब मेरे को दिक्कत थी। उस टाइम मेरे को टैबलेट लेके जानी पड़ती थी। कुछ भी खाना-पीना जो कुछ भी था देखो टैबलेट का एक टाइम होता है। तो जब मैं 3-4 महीने हो चुके थे, मैंने रूटीन में यूज़ करते हुए हो चुके थे, तो मेरी जो सहेलियों के साथ मैं वृंदावन गई, तो उन्होंने मेरे से पूछा, "विमला देवी आजकल क्या खाने लगी? बहुत एक्टिव लग रही है और बहुत हेल्थ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, भी आपके चेहरे पे ग्लो भी है।" तो मैंने उनको बताया भी मैं बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो उन्होंने सभी ने कहा कि, "भई हमको भी ये दो।" मैंने कहा, "कि देखो जी मैंने नॉलेज तो है नहीं लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने सीनियर से आपको मिला सकती हूँ।" तो ये मेरा फ्रेंड सर्कल ने मैंने अपने सीनियर से मिलवाया, उन्होंने समझा, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए, उनको भी अच्छे-अच्छे बेनिफिट हुए। ऐसे ही करते-करते मैंने आगे के आगे लोगों को गाइड करते-करते ही मेरे को पता ही नहीं लगा अभी मैं कब मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफ़ाई किया, सारे ही लेवल कंप्लीट किए। देखो एक हाउसवाइफ़ थी और जब मैं मैनेजर बनी, 1.5 साल के अंदर मैं मैनेजर बन चुकी थी। और देखो हाउसवाइफ़ को क्या काम नहीं होते, सारी ही ज़िम्मेवारी देखो मेरे को डबल ज़िम्मेवारी है, घर की सारी ही ज़िम्मेवारी हस्बैंड-वाइफ की दोनों ही की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद इस कांसेप्ट में मैं 1.5 साल में जब मैनेजर बनी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चेक तो देखो मेरे शुरू से ही आ रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरा चेक मैनेजर बनने पर मेरा चेक 97,000 का आया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक हाउसवाइफ़ भी 1 लाख कमा सकती है। मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम कोई भी काम अगर करते हैं, दिल से करते हैं, तो हमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। हम अपने काम पर एक दिल लगा के करें। मैंने भी फॉरएवर को दिल लगा के किया। देखो मेरे टाइम में था ऑफ़लाइन, मैंने क्या किया मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, लोगों को गाइड किए और लोगों को सीनियर से मिलवाया और यहाँ जो शुक्रवार को सेमिनार होता था, उस सेमिनार में बुलाया और संडे को मोहाली पहुँचाया, सिर्फ़ इतना काम था। और आज का टाइम तो देखो सोशल मीडिया के टाइम पर हो, मेरे को तो इतना कुछ आता भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अपनी मीटिंग आती है उस पे क्लिक करती हूँ और मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ। लेकिन आप यंग यूथ हो, सभी को अच्छी नॉलेज भी है, सभी अच्छे भी एजुकेशन भी सभी के पास बहुत अच्छी है। लेकिन एक सोशल मीडिया के बेस पर जो आपके इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या कुछ भी जो भी है, काफ़ी सारे हैं सोशल मीडिया, उस पर आप कनेक्टेड हो और वहाँ अच्छा बेनिफिट लो आप। जो आप हम ले सकते हैं अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, वहाँ जाकर के आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी भी आज सोशल मीडिया के टाइम पर हम लोग कनेक्टेड हैं, नहीं तो हमारे टाइम में एक शुक्रवार को यहाँ मीटिंग होती थी और एक संडे को मोहाली और पूरे हफ्ते में कोई भी मीटिंग नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में तो हर 2 घंटे के बाद हमारा एक सेशन होता है। और जिन लीडरों की हमने कभी देखा भी नहीं था, उनके नाम भी नहीं सुने थे, उन लीडरों को सुनने का मौका मिल रहा है। कोरोना आया है, उसमें हमें बहुत कुछ अवेयरनेस हुई है। तो आज आप उसका एक बेनिफिट लो, उसको गलत यूज़ मत करो, जो भी है सोशल मीडिया पर उसपे अपना जो कमेंट वगैरह बच्चे डालते हैं, वहाँ से नंबर आते हैं और वहाँ जो भी कुछ होता है वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो आज भी बाई फेस मिलकर ही बंदों को वो करती हूँ, लेकिन आज भी मेरा वो नहीं है, मैंने आज तक भी इतना ज़्यादा नहीं आता। तो मैं तो सिर्फ़ आपको ये कहूँगी कि बिज़नेस में सक्सेस होने का रीज़न है सिर्फ़ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग पहली ट्रेनिंग होती है अभी हमें कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोडक्ट, सारी ही कंपनी के प्रोफ़ाइल, मार्केटिंग प्लान, उस पर हमें प्रॉपर क्लियर होना चाहिए भी पहली ट्रेनिंग हमारी ये है। और दूसरी ट्रेनिंग का मतलब क्या है? भी दूसरी ट्रेनिंग ये हमारी भी हमने जो कुछ भी सीखा है ट्रेनिंग से, वो सारा ही अपनी टीम को सिखाना है। और तीसरी ट्रेनिंग क्या है? कभी जो हमने सिखाया है अपनी टीम को, उनको प्रॉपर पूछें, भी आपने इस ट्रेनिंग से क्या लिया और इससे क्या-क्या सीखा है और क्या-क्या बेनिफिट लिए हैं। ये 3 ही ट्रेनिंग के प्रॉपर हैं, हम बार-बार बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। तो मेन रीज़न सक्सेस का ट्रेनिंग ही है। तो देखो आप मेरे से सीख सकते हो, एक हाउसवाइफ़ होने के बावजूद मैंने 1.5 साल के अंदर मैनेजर हिट किया।
और मेरे को भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम पर मेरे एरिया की एक सोच थी, क्योंकि एक छोटा-सा शहर है, एक सोच थी भी लेडीज़ को इतना भी इतनी छूट नहीं थी। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई थी तो कोई भी लेडीज़ या कोई भी इतनी नहीं आती थी, गर्ल भी नहीं आती थी। लेकिन तब मैं आई तो मेरे को एक खुशी हुई कि इतना अच्छा बिज़नेस कर रही हूँ। तो मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा भी मैं काफ़ी सारे जेंट्स होते थे जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी तो लेडीज़ मैं ही होती थी। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सर सारे ही जेंट्स हैं, मैं लेडीज हूँ, मैं कामयाब होंगी ना होंगी, वो मेरे को कभी भी डाउट नहीं आया। काफी सारे लोग ये कहेंगे भी हमारे पास पैसा नहीं है। जो हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को अपना जो भी अपना कंसेप्ट है वो सारा प्रॉपर बताते हैं, क्लियर करते हैं, तब हम पर्सन को बोलते हैं अगर हमारा ये बिजनेस है जो यहाँ से हमारा एक लेवल होता है, वो लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। वो प्रॉपर सुन लेता है, लेकिन आपको टालने के लिए वो बोलता है भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं पूछती हूँ भी अच्छा जी आपके पास पैसा नहीं है? देखो जी, अगर आज मैंने आपको कहा है भी ये 30,000 32,000 में आपका एक लेवल कंप्लीट होगा, आप लाइफ टाइम तक आपका एक लेवल कंप्लीट हो चुका है और उसमें आप बिज़नेस कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी क्या 30-32,000 की ज़रूरत आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी? अब तो आपने मेरे को मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आपको दोबारा ये 30-32,000 की ज़रूरत नहीं होगी? क्या आपकी बेटी कहेगी पापा जी मेरे को स्कूटी चाहिए, क्या आप उसको नहीं ऐसे कहोगे भी नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है? आपका बेटा कहेगा मैंने बाइक चाहिए, क्या आप उसको बोलोगे भी नहीं बेटा मेरे पास पैसा नहीं है? आपकी वाइफ कहेगी मेरे को गहने चाहिए या मेरे को अच्छी-अच्छी साड़ियाँ चाहिए, क्या आप उनको बोलोगे कि भी हमारे पास पैसा नहीं है? आपके माँ-बाप कहेंगे कि बेटा हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे को तीर्थ करवा लाओ, हमारे वहाँ घुमा लाओ, क्या आप वहाँ बोलोगे भी हमारे पास पैसा नहीं है? लेकिन वो तो एक टालने का आपको बहाना है। लेकिन वही बंदा वही हो जाता है कि भी हाँ, इतना कुछ उनको बताने के बाद वो कहते हैं भी हाँ जी, चलो कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे भी हमारे पास समय नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा जी आपके पास समय नहीं है? देखो जी सभी के पास 24 घंटे हैं। किसी के पास भी 22 घंटे या 25 घंटे किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो आपका समय है, आपको उस समय का मैनेज करना नहीं आ रहा। आप गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पर आपने जो भी टाइम है, वहाँ पर आपने वो टाइम बेच दिया है। 8 घंटे वहाँ जाते हो आप, 8 घंटे आप सोते हो, काफ़ी सारे घंटे आप टीवी देखते हो, काफ़ी सारे कुछ भी फ़ोन यूज़ करते हो, ये करते हो, मैं सारा ही समय उसको बता देती हूँ। तो फिर वहाँ उसको समझ आता है भी इससे आप 2 घंटे या 3 घंटे आप इसमें भी आप निकाल सकते हो। फिर पर्सन वही संतुष्ट हो जाता है भी क्योंकि उसको टाइम मैनेज का पता नहीं है। टाइम तो सभी के पास सेम है, लेकिन वहाँ टाइम मैनेज का उसको पता नहीं है, तो मैं वहाँ वो क्लियर करती हूँ। तो मैं तो आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने टाइम कोई भी बहाना मत लगाओ। अगर आपने सक्सेस होना है, तो कोई भी बहाना अपने पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास कोई भी बहाना नहीं था और आज तक मैं रूटीन में जब से इसमें मेरा सक्सेस का रीज़न ही यही है कि जब मैं इस सेशन से जुड़ी थी, उस टाइम से मैंने रूटीन में किया है। चाहे मैं कहीं भी हुई, चाहे मैं घर हुई, चाहे मैं बाहर हुई, कहीं भी थी, तो मैंने वहाँ भी जो मेरा 4 आवर का टाइम था, जितना भी टाइम था मैंने डेली 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी मैंने देना था, वो मैंने रूटीन में दिया। तो वहाँ आप अगर ऐसे रूटीन में कोई भी काम रूटीन में करते हैं, तो वहाँ सक्सेस होती है। अदरवाइज़ हमने आज ये काम किया, कल आज मैंने ये कंपनी जॉइन की, कल दूसरी कंपनी जॉइन की, आगे कोई और कंपनी जॉइन की, उससे आप कभी भी सक्सेस नहीं होते। अगर हम कोई भी काम, एक काम करते हैं और बार-बार उसी को करते हैं ना, तो वहाँ सक्सेस हमको मिलती ही मिलती है। ठीक है जी? तो मैं तो आपको यही कहूँगी भी आप अपना सब कुछ क्लियर करके अगर आपकी व्हाय क्लियर है, भी मैं फॉरएवर क्यों करूँ? कोई भी काम है, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब या कुछ भी हमारी व्हाय क्लियर होती है तब हम करते हैं। तो फॉरएवर में भी आपकी व्हाय क्लियर होनी चाहिए। मेरी व्हाय क्लियर थी, मुझे फॉरएवर से मिलेगा क्या? तो वो मैंने मिला मेरे को मिला,
आपका हर एक पर्सन का अलग अलग एक रीजन होता है फॉरएवर में आने का। मेरा रीजन था मेरा नाम, किसी का होता है अपना लाइफस्टाइल, किसी का होता है अभी टाइम फ्रीडम, किसी के होते बाहर की ट्रिप, किसी को इनकम की सिक्योरिटी चाहिए। हर पर्सन का कोई ना कोई अलग अलग एक रीजन होता है। कभी अभी मैं फॉरएवर क्यों करूं, ये एक रीजन होना चाहिए आपका सबका। आप जितने भी लोगों से मिलते हो उनका फॉलोअप जरूर करना है। अगर आपका फॉलोअप बढ़िया है तो आप कामयाब हो गए। 90% काम ही फॉलोअप का है, बाकी 10% काम तो आप मीटिंग दे के ट्रेनिंग से एसोसिएट करके पर्सन को थर्ड पार्टी करवा के सीनियर से मिलवा के हम लोग कर देते हैं। लेकिन फॉलोअप जिसका फॉलोअप बढ़िया है वहां बंदा आपके पास आएगा ही आएगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी भी आप जो भी काम कर रहे हो दिल से करो। फॉरएवर नहीं कहते हम लोग। देखो एक खेती वाला है वो रूटीन में खेत में जा रहा है, ये तो नहीं है भी एक दिन उसने बीज डाला और पूरे 6 महीने के बाद ही वहां चेक करने गया तो वो अपनी फसल तैयार मिलेगी। उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना पड़ेगा। तो कोई भी हमारा काम है, देखो एक शॉपकीपर है वो रूटीन में शॉप पर जा रहा है, ओपन कर रहा है और कस्टमर हैंडल कर रहा है, तो वहां भी अपना वही काम है। कोई भी काम है आप रूटीन में तो है, तो रूटीन कुछ भी है, चाहे नौकरी है चाहे अपनी बिजनेस है या दुकानदारी है, कोई भी काम है हम लोगों को एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर रूटीन में है तो अपनी सक्सेस आपके कदमों में है। तो काफी सारे और मैं भी आज तक जिन लोगों ने मैंने देख शुरुआत से जो मेरे साथ एसोसिएट हुए थे, मैं आज भी जब नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों से आज भी बात कर रही हूँ। लेकिन जब तक उनका समय नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएंगे। देखो जी मैं तो यही बताती हूँ, देखो मैं खुद फॉरएवर में मैनेजर हूँ। बड़ा बेटा मेरा गवर्नमेंट जॉब है, वो भी वहां कर रहा है। और छोटा बेटा मेरे देखो मैंने बीटेक करवाई है, बीटेक के बाद उसको एक ऐसा था अगर मेरे को पता नहीं कितनी बड़ी जॉब मिलेगी, एक अच्छी एजुकेशन थी उसका, एक कॉलेज में टॉप की थी उसने, डिप्लोमा में भी टॉप किया और डिग्री में भी टॉप किया। और आज वो देखो उसको एक क्लियर हुआ, जो उसने रिज्यूम डाला तो 12,000 13,000 की गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी। तो लेकिन अब उसने डिसीजन लिया, मैं बार बार बोल रही थी कि देखो बेटा मैं कर रही हूँ तो आप करो। तो उसको एक यही था भी पता नहीं मेरे को कितनी बड़ी जॉब मिलेगी। जब उसने रिज्यूम डाला 12 या 13,000 की जॉब उसको मिल रही थी, लेकिन अब उसने प्रॉपर एक डिसीजन लिया। तो जनवरी से रूटीन के उसके चेक भी हैं और वो सुपरवाइजर भी बन चुका है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी अपनी वाई क्लियर करो। अगर आपकी वाई खुद की क्लियर है कि मुझे मैं अगर ये कंसेप्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, तो वही मैंने मेरी खुद की क्लियर थी तो अपने बच्चों की भी मैंने क्लियर की। अगर आपकी खुद की ही नहीं क्लियर होगी तो आप किसका क्लियर करोगे। ठीक है जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जिसने भी आपको ये लिंक दिया है आप उससे एसोसिएट हो, इतना अच्छा कंसेप्ट है। और आप इसमें प्रोडक्ट यूज करो, बार बार ट्रेनिंग लगाओ। थैंक यू जी।